जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर डी संगो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि असम राइफल्स से रिलेटेड है। असम राइफल्स में वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली है, जिसके बारे में हम विस्तार से वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, टोटल नंबर पोस्ट है 1380 पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है, जो कि इस प्रकार रहने वाली है। वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार रहने वाली है। वैकेंसी की डिटेल रैंक वाइज और इस प्रकार है पोस्ट वाइज। हवलदार कलर की 287 पोस्ट निकली हुई है। हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की 729 पोस्ट हैं। नायब सूबेदार की पोस्ट 17 हैं। राइफलमैन आर्मर में 48 पोस्ट निकली हुई है। राइफलमैन आया की टोटल 15 पोस्ट है। राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर 13 पोस्ट निकली है। राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर 100 पोस्ट हैं। राइफलमैन वाशरमैन के लिए 80 पोस्ट हैं। नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर्स के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक की 72 पोस्ट हैं। वारंट ऑफिसर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 1380। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 6 जून 2022 से, और फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 20 जुलाई 2022, और आपकी रैली की डेट है 1 सितंबर 2022। ओपन रैली के थ्रू यह भर्ती होगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन के फ़ीस के क्या चार्जेस रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ₹200 चार्जेज रहने वाले हैं। और जनरल ओबीसी कैंडिडेट ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए ₹100 चार्जेज रहने वाले हैं। एससी, एसटी, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेज नहीं है। आप पेमेंट का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई चालान के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट इस प्रकार रहने वाली है। आपकी एज 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। ट्रेड वाइज रेड एज इस प्रकार रहने वाली है। ब्रिज एंड रोड ट्रेड में आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स होनी चाहिए। कलर ट्रेड के लिए आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। रिलीजियस टीचर ट्रेड के लिए आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहने वाली है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रहने वाली है। आर्मर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, वाशरमैन आया, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की ट्रेड के लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स रहने वाली है। तो यह थी एज लिमिट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन। अच्छा खासा आपको एज में भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेड वाइज और रैंक वाइज इस प्रकार है। क्लर्क ट्रेड रैंक हवलदार फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए इस प्रकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि 10 मिनट में आपको करनी है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड के लिए रैंक हवलदार के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको 10th पास होना चाहिए और आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, या फिर आपके पास 12th पास होना चाहिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स के साथ। आर्मर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, वाशरमैन की ट्रेड के लिए और रैंक आपकी रहेगी राइफलमैन, जिसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन रहने वाली है 10th पास। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रेडियो मैकेनिक ट्रेड के लिए आपकी रैंक रहने वाली है वारंट ऑफिसर की रैंक पर। ओनली मेन कैंडिडेट के लिए 10th पास होनी चाहिए प्लस डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक अप्लायंसेज। आपको 10th पास होना चाहिए और रेलेवेंट ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपको 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ विद 50% मार्क्स में आपको 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की ट्रेड के लिए जो कि आपकी रैंक रहने वाली है वारंट ऑफिसर के पद पर ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 12th पास प्लस 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी साइंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वेटरनरी फील्ड। 12th पास होना चाहिए आपको और 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वेटरनरी फील्ड में। ब्रिज एंड रोड ट्रेड आपकी रैंक रहने वाली है नायब सूबेदार की, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपको होना चाहिए मैट्रिक पास प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर ब्रिज एंड रोड। आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपका रेलिवेंट ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रिलीजियस टीचर की ट्रेड के लिए आपकी रैंक रहेगी नायब सूबेदार और जिसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन विद मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए जिसमें आपको संस्कृत और हिंदी की भी ज्ञान होना चाहिए। आया ट्रेड के लिए आपकी रैंक रहने वाली है राइफलमैन की, जिसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन रहेगी 10th पास। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इस प्रकार है जो कि रिलीजियस टीचर, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, नर्सिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आर्मरर और वाशरमैन ट्रेड के लिए है, जो कि जिसमें SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगी मिनिमम 76 और विद एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया से आने वाले कैंडिडेट की हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगी 78 सेंटीमीटर मिनिमम और विद एक्सपेंशन आपकी चेस्ट होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो जो SC और ST और नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट के अलावा जो कैंडिडेट रह गए हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगी 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ आपकी चेस्ट रहनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं, फॉर ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। ST कैटेगरी वालों को हाइट रहनी चाहिए मेल में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एयर कैंडिडेट के लिए मेल में हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल में होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, इनके अलावा दूसरे कैंडिडेट रह गए हैं जो उनकी हाइट होनी चाहिए मेल में 170 सेंटीमीटर, फीमेल में 155 सेंटीमीटर और चेस्ट इस प्रकार रहने वाली है। ST कैंडिडेट ओनली मेल की चेस्ट रहेगी 76 सेंटीमीटर मिनिमम और विद एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट और हिली के एरिया के वालों की चेस्ट रहेगी 78 सेंटीमीटर मिनिमम विद एक्सपेंशन 83 सेंटीमीटर और बाकी बचे कैंडिडेट्स के लिए 80 सेंटीमीटर रहने वाली है मिनिमम और एक्सपेंड करके आपकी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं कलर ट्रेड के लिए। कलर ट्रेड में ST कैटेगरी वालों के लिए हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया कैंडिडेट के लिए रहेगी 162.5 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, इनके अलावा जो रह गए हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन इस प्रकार रहने वाला है, मिनिमम 76 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर फॉर ST कैटेगरी। फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया कैंडिडेट के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर और जो इनके अलावा रह गए हैं 77 सेंटीमीटर मिनिमम और विद एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर। फॉर आया ट्रेड जो कि ओनली फीमेल कैटेगरी के लिए है, तो उसमें रहने वाली है ST कैटेगरी की हाइट 150 सेंटीमीटर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर। फॉर ऑल कैंडिडेट ऑल दीज मेंशन्ड बिलो, इनके अलावा जो रह गए हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको रनिंग की जाएगी, जिसमें लद्दाख रीजन से आने वालों के मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 630 मिनट्स। 1600 मीटर रेस है जो आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी और फीमेल के लिए है 800 मीटर रेस 4 मिनट में क्वालिफाई करने के लिए। और लद्दाख रीजन के अलावा जो बाकी कैंडिडेट रह गए हैं उनके लिए है 5 किलोमीटर दौड़ है जो कि 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है और फीमेल के लिए है 1600 मीटर रेस जो कि आपको 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी है। इसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PET और PST इन कंटिन्यूएशन। ट्रेड टेस्ट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद होगा। इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, यह ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपका रिटन एग्जाम होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन
टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स मिनिमम पास मार्क्स फॉर 100 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और SC ST OBC कैंडिडेट को 33% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे। इसके बाद आपका PET PST डॉक्यूमेंट्री टेस्ट और रिटन टेस्ट के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई कर दिया जाएगा, जिसमें आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बेसिस के ऊपर ही आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। तो देखते हैं, डिटेल मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स अब अप्लाई कैसे करना। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट ऑफ असम राइफल। असम राइफल की ऑफिशियल साइट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि www.assamrifles.gov.in है और 20 जुलाई 2022 से पहले अप्लाई करेंगे। तो यह थी फ्रेंड्स जानकारी असम राइफल में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वेरियस पोस्ट के ऊपर। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल RD संगो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।